एक तरफ दोस्तों पंजाब हरियाणा में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र गुजरात में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। To provide relief to them. Shockingly, on an average, 8 farmers have killed themselves every day in the last 4 years in Maharashtra, and that's consumed pesticides and hung himself to the previous field a day after he destroyed his vegetable. He is one of the dozen Rocky farmers who have committed suicide in United States and turned out to be fit. जो दुश्मनों के घरों में घुसकर उसको खत्म करने का हौसला रखता है। ये नया भारत है जहां हर चीज अब डिजिटाइज हो गई है। मोदी जी के इस भाषण को देखिए जब वो 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, उससे पहले की स्पीच। हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? इसमें भी वही किसानों से सिंपैथी लेना और किसानों से वोट कलेक्ट करना। हालांकि 2014 से 2024 तक पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2023 के इस एनसीआरबी रिपोर्ट को देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 2022 में 11,290 फार्मर सुसाइड किए, जिसमें 5,207 फार्मर्स और 6,083 एग्रीकल्चर लेबरर थे। इसमें साफ दिखाई देता है कि पहले के किए हुए वादे अभी तक नहीं निभाए गए। वहीं इसके पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 2019 में 10,981 फार्मर सुसाइड किए, वहीं 2020 में 10,677 फार्मर सुसाइड किए, वहीं आगे 2021 में 10,881 फार्मर सुसाइड किए और 2022 में 11,290 लोगों ने सुसाइड किया। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक 1 से 2 फार्मर सुसाइड कर चुके होंगे और लगभग 24 घंटे में 30 से 35 फार्मर सुसाइड कर चुके होंगे। ये बड़ा सीरियस सवाल है कि क्या है सरकार की नीति और किस कारण फार्मर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे फार्मर सुसाइड का एक ही बादशाह है, कॉटन। जी हाँ, एक कॉटन जिससे शॉल, टी शर्ट और बेडशीट बनाई जाती हैं। तो देखिए, कॉटन को उगाने के लिए कम से कम वर्षा की जरूरत होती है, इसलिए इसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ही बोया जाता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। मतलब जब भी वर्षा होती है तो पर्वत एक बाउंड्री का काम करता है, इसलिए पर्वत जहाँ पे रुकता है वहीं पर बारिश होती है। उसके पीछे वाला हिस्सा साइड पड़ा रहता है, वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, इसलिए वह पूरा क्षेत्र लगभग सूखा रहता है। कभी कभार वहाँ पर वर्षा हो जाती है, इसलिए कॉटन को बोने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सबसे पहला प्रेफर रहता है। तो देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की वजह से वहां पर कॉटन को प्रीफर किया जाता है। कॉटन के प्रोडक्शन को इस डायग्राम से देखिए यहाँ पर कॉटन की उत्पादकता कभी कभी बहुत अधिक होती है और कभी कभी होती ही नहीं। वहीं मिलेट्स और बाजरे के इस डायग्राम को देखिए, इसमें लगभग सेम ही प्रोडक्शन रहती है। कॉटन को उगाने के लिए वहाँ के फार्मर सीजन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वहाँ के किसान अगली फसल को बोने के लिए साहूकार और बैंक से लोन लेते हैं। अगर अगली फसल भी बर्बाद हो जाए तो फिर वो लोन लेते हैं कि अगली बार अच्छी फसल हुई तो हम इन सभी का कर्जा चुका देंगे। लेकिन लोन न चुकाने की वजह से और सरकार को इन पर न ध्यान देने की वजह से आखिरकार फार्मर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इस पूरे सुसाइड का मास्टर कौन है, चलिए इसे देखते हैं। अगर आप किसान हैं तो अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी न जाकर सीधे ब्रोकर से मिलते हैं, वो आपको लगभग एमएसपी से नीचे का रेट ही देगा। तो मान लीजिए गेहूं की एमएसपी रेट 30 रुपये पर किलो है, तो वो आपको 25 से 22 रुपये पर किलो देगा। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों में है, कॉटन की एमएसपी रेट 7 से 8,000 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन उनके बीच का ब्रोकर लगभग उन्हें 4 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल ही देगा, जिससे आमतौर पर वहाँ के किसानों को मौसम और उन ब्रोकर की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ही बेकार हो जाती है। इस डायग्राम को देखिए, लगभग 2 पाउंड में 3 टी शर्ट बनाई जा सकती है, जिनमें 2 पाउंड का लगभग वजन मान लीजिए 1 केजी है, तो 1 केजी में लगभग 3 टी शर्ट बनाई जा सकती है और 1 केजी का मूल्य लगभग 40 से 50 रुपये किसान को मिलता है। वहीं इन 3 टी शर्ट को बनाने की मार्केट वैल्यू लगभग 3 से 4,000 रुपये आता है।
तो देखिए कहाँ 3 से 4 हजार रुपए और कहाँ 30 से 40 रुपए, इसके बीच का पूरा हिस्सा लगभग ब्रोकर और इंडस्ट्री वाले ही लूट लेते हैं। कहाँ से एक नॉर्मल किसान को फायदा होगा, तो देखिए इसका उपाय मिलेट्स है, मोटा अनाज जिसे हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। इसे उगाने के लिए हमें कम से कम पानी की जरूरत होगी, तो इसके लिए पहला प्रीफर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका होगा। तो देखिए मिलेट्स और बाजरे की नॉर्मल एमएसपी लगभग 30 से 25 रुपए होती है, लेकिन किसान को कितना मिलता है? 20 से 15 रुपए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे परदादा और हमारे पूर्वज लगभग 100 साल से ज्यादा ही जीते थे। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन वही है, पहले लोग मोटे अनाज मिलेट्स और बाजरे की रोटी बनाया करते थे। ये शरीर के लिए लगभग फैटलेस होता था, इसलिए हमारे पूर्वज पहले हट्टे कट्टे थे। मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती थी, वहीं गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने की वजह से आज उत्तर भारत मोटापे से ग्रस्त है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर दें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो जल्द ही आएगी। धन्यवाद।